हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लवर चित्रा में। तो फ्रेंड हम लोग कर रहे थे आर ओ का प्रीवियस ईयर पेपर, सामान्य हिंदी का पेपर हम लोग कर रहे थे जो 2021 में आया हुआ था। तो हमने उस पेपर में 30 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग करने जा रहे हैं उसी का सेकंड पार्ट, सेकंड एंड लास्ट पार्ट, जिसमें हम लोग बचे के 30 जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तिमिर का पर्यायवाची है। तिमिर का पर्यायवाची क्या है? तो उसका जो पर्यायवाची है वो है अंधकार। ऑप्शन नंबर डी। पर्यायवाची मतलब होता है समान अर्थी, मतलब समान अर्थ देने वाला। तो तिमिर का मतलब क्या होता है? अंधकार। यहाँ पर देखिए तिमिर तिमिर का पर्यायवाची शब्द अंधकार है। तिमिर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं और कौन कौन से हैं? तम, अंधेरा, तमिश्र, ये 3 और हैं। रात्रि के पर्यायवाची कौन से हैं? रात, निशा, विभावरी, निशीथ, यामिनी और शर्वरी। और देखते हैं हम सूर्य का पर्यायवाची शब्द सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली, भास्कर। एंड प्रकाश का पर्यायवाची शब्द प्रभा, ज्योति, उजाला एंड रोशनी। ये क्या हो गए? प्रकाश के पर्यायवाची। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। हुतासन पर्यायवाची है। हुतासन किसका पर्यायवाची है? तो ये है अग्नि का। किसका? ऑप्शन नंबर सी। हुतासन का पर्यायवाची शब्द अग्नि है। अग्नि के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या हैं? जैसे आग, पावक, दहन, अनल। और निर्धन के पर्यायवाची शब्द क्या है? गरीब, विपत्ति। एंड अखंड का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? अक्षय, अक्षुण, अभंग। ये हो गए अखंड के पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? मतलब कौन सा शब्द ऐसा है जो गलत तरीके से लिखा हुआ है? तो यहाँ पे जो याज्ञवल्क्य है वो गलत तरीके से लिखा हुआ है, इसकी जो वर्तनी है वो अशुद्ध है। यहाँ पर देखते हैं याज्ञवल्क्य शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध वर्तनी होगी क्या होगी? याज्ञवल्क्य, आधा ला आधा का। ठीक है, ये यहाँ पे सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्या है? चौथा का तत्सम है। चौथा का तत्सम क्या होता है? हमने ऊपर पढ़ा था तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत का रूप होता है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, चतुष्ट। ये होगा चौथा का तत्सम। यहाँ पे देखते हैं संचरी शब्द का पर्यायवाची, सॉरी 34, यहाँ पे इसका दिया हुआ आंसर। चौथा का तत्सम शब्द चतुर्थ है। तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में जैसे त्यों प्रयुक्त होते हैं। मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो हिंदी भाषा में जैसे त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, उनको किसी भी तरह से चेंज नहीं किया जाता है, उनको हम लोग तत्सम शब्द बोलते हैं। समझ में आया तत्सम क्या होता है? नेक्स्ट हमारा 35। 35 क्वेश्चन क्या है? घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या है? तो घोड़ा होता है उसका तत्सम क्या होगा? तो उसका तत्सम होगा घोटक। क्या होगा आंसर? घोटक। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम घोटक है। जबकि अश्व, काज तथा तुरंग घोड़ा के पर्यायवाची हैं। ये क्या है कि तीनों? ये इसके पर्यायवाची हैं। लेकिन तत्सम अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? घोटक। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है। मतलब इसमें आवर्तक का विलोम बताना है। तो इसका जो विलोम होगा वो होगा अनावर्तक। ऑप्शन नंबर बी। इसके जो यहाँ पे विलोम देखिए, प्रवर्तक का अपवर्तक होगा, आवृत्त का अनावृत होगा, प्रकर्ष का अपकर्ष होगा, आदि का विज्ञ होगा। ये इसके अपोजिट मतलब विलोम शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं कि चारों इसके विलोम है। ये याद कर लीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए हमें उसको एक बार करना तो जरूर होता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द। यहाँ पे हमें एक शब्द बताना है जो किसी विषय का ज्ञाता हो। तो यहाँ पर जिसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? विशेषज्ञ। एक विषय के ज्ञाता को हम बोलेंगे विशेषज्ञ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38। 38 क्या है? बिजली का पर्याय। पर्याय क्या मतलब होता है? समानार्थी। मतलब इसका समान अर्थ क्या होगा? तो बिजली का जो पर्याय होता है वो होगा दामिनी। बिजली का पर्याय दामिनी है। इसके जो अन्य पर्याय हैं बिजली की वो क्या होंगे? सतला, चंचला, तड़ित, सौदामनी। ये इसके अन्य पर्यायवाची शब्द है बिजली के। कन्या का पर्यायवाची क्या होगा? आत्मजा, पिता, दुहिता और पुत्री। ये किसका है? कन्या का। शर्वरी का पर्यायवाची क्या होगा? रात्रि, रात, रजनी, निशी और स्वर्ता। ये होगा शर्वरी का पर्यायवाची। रमणी का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा? वो होगा सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनिता, अबला, कामिनी। ये किसका होगा? रमणी का। तो यहाँ पे हमको और भी तीन चारों के भी पर्यायवाची पता हो गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। अपर्णा। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। तो अपर्णा का जो पर्यायवाची है मतलब समानार्थी है वो कौन सा है? तो यहाँ पे होगा पार्वती। अपर्णा का क्या होगा? पर्यायवाची पार्वती। यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची पार्वती होगा। अपर्णा का अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? गौरी, गिरिजा, पार्वती, भवानी, रुद्राणी। ये यहाँ पे इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पे और दिए गए हैं जैसे स्त्री का। स्त्री का पर्यायवाची क्या होगा? स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी और अबला। ये स्त्री के हैं। आराधना का क्या होगा? प्रार्थना, पूजा, अर्चना। ये आराधना के जो पर्यायवाची शब्द हैं ये होंगे। देवांगना के क्या होंगे? मेनका, देवबाला एंड अक्षरा। ये देवांगना के पर्यायवाची शब्द होंगे। तो यहाँ हमको इन तीनों के भी पर्यायवाची पता चल गए। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित विकल्पों में से संचरित शब्द का पर्यायवाची चुनिए। आपको बताना है संचरित शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो इसका आंसर कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए संचरित शब्द का जो पर्यायवाची होगा वो होगा भ्रमर। क्या होगा? भ्रमर। भ्रमर शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं और वो कौन कौन से हैं देखते हैं। भौरा, लंपट, मधुक, कामुक, अली, चटपद, मधुकर और द्विरप। ये किसके हैं? भ्रमर के पर्यायवाची शब्द हैं। एंड हवा का भी देखते हैं। हवा का होगा पवन, अनिल, कलील, वायु और बयार। ये किसका है? ये हवा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट हमारा मित्र। मित्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? सखा, दोस्त, सहचर, सुहृद, संगी। ये मित्र के पर्यायवाची शब्द हैं। और पुत्र का पूत, तनय, लाल, पूरा एंड आत्मज। ये पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। ये पर्यायवाची जो प्रीवियस ईयर में आए हैं कम से कम वो बहुत ही जरूरी है हमको याद करना। इससे ये आपको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा 41। 41 क्या है? गोधूम का तद्भव शब्द है। जो गोधूम है इसका जो तद्भव होता है वो क्या है? जो गोधूम का जो तद्भव है वो होगा गेहूं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए और देखिए हम यहाँ पे जो तद्भव है गोत का क्या होगा? गोत्र। गोत का जो प्रतिशम है वो होगा गोत्र। गोद का क्या होगा? क्रोड़। और गोह का गोधा। ये तत्सम है और ये इसके तद्भव है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 42। कोई आदमी आया है। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। अगर ये बोला जाए आपसे कोई आदमी आया है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे होगा अनिश्चयवाचक।
क्योंकि प्रश्नवाचक नहीं है, क्योंकि वो कोई प्रश्न नहीं कर रहा है। निश्चय भी नहीं होगा कि उसको कंफर्म नहीं है कि कौन सा आदमी आया है। संबंधवाचक भी नहीं होगा। अनिश्चयवाचक, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कौन सा आदमी आया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखते हैं, जिन शब्दों में अनिश्चितता का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे। लगभग सार्थक है, इसको कंफर्म नहीं है, यहाँ पे लगभग बोला जा रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक विशेषण होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा 43। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है, मतलब हमें क्या बताना है, गौरव का विलोम बताना है। तो गौरव का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, लाघव। गौरव का विलोम विलोम क्या होगा, लाघव होगा। जैसे वैभव का दैन्य या दारिद्र्य, ये विलोम होगा वैभव का। पराभव का विभाव। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या है, अमृत का विलोम। यहाँ पे अमृत का अपोजिट पूछ रहा है, तो हमें अमृत का जो विलोम है वो बताना है, वो हो जाएगा विष। अमृत का विष। और यहाँ पे और शब्दों का बताया गया है, मधु का विलोम क्या होगा, कटु होगा, कर्कश होगा। और पीयूष का विष हो जाएगा। तो हमें अन्य शब्दों के विलोम भी पता चल रहे हैं। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा 45। सदाचार का विलोम है। सदाचार का जो विलोम है वो कौन सा है, देखते हैं अपना क्वेश्चन। सदाचार का विलोम शब्द है कदाचार। क्या होगा विलोम, विलोम मतलब उसका उल्टा, तो कदाचार हो जाएगा। अन्य शब्दों के विलोम भी बताए गए हैं, जैसे आचार का होगा आचार का अनाचार, अपराध का निरपराध, अन्याय का न्याय। ये इन शब्दों के विलोम दिए गए हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से सद्भाव शब्द है। सद्भाव शब्द कौन सा है, दय्यद। क्या है यहाँ पर, दय्यद। और अंगना, अंगी और वानर, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तत्सम। गय्यद शब्द का अर्थ होता है गजेंद्र या हाथी। गय्यद का क्या मतलब होता है, हाथी या फिर गजेंद्र। ठीक है, अन्य शब्द क्या है, तत्सम है, जिसके तद्भव इस प्रकार है। अन्य जो शब्द दिए गए हैं वो तत्सम है, जिनके तद्भव इस प्रकार है। जैसे अंगना, अंगना तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा आंगन। वानर का जो तद्भव होगा वो होगा खंजर। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 47। जो तोला ना जा सके के लिए एक शब्द। जो तोला नहीं जा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय। क्या बोलेंगे, परिमेय। जैसे अपरिमेय क्या होता है, जो तोला ना जा सके, सॉरी, जो तोला जा सके, जो तोला जा सके उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय। और जो तोला ना जा सके उसको बोलते हैं अपरिमेय। अनुमेय क्या होता है, अनुमान करने योग्य। अनुमेय का मतलब अनुमान करने योग्य। विनिमय, किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना, ये होता है विनिमय। मतलब किसी वस्तु के बदले हम कोई दूसरी वस्तु दे दें तो वो हो जाएगा किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा 48। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। मतलब कम बोलने वाले को हम एक शब्द में क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम मितभाषी। क्या बोलेंगे, मितभाषी। यहाँ पर बताया गया है कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द मितभाषी होगा। और अन्य वाक्यांश इस प्रकार है। बहुभाषी क्या होता है, अधिक बोलने वाला। एंड मृदुभाषी, मधुर बोलने वाला, मधुर या मीठा बोलने वाला। अगला क्वेश्चन है हमारा 49। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। यहाँ पर आपको बताना है तद्भव क्या है। तो तद्भव होगा यहाँ पर बांझ। ये शब्द जो है ये क्या है, तद्भव शब्द है।
तद्भव शब्द के बारे में यहाँ पे बताया गया है। शब्द के संस्कृत के वे शब्द जो मूल शब्द से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो संस्कृत का जो मूल शब्द होता है उससे अलग होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आग हो गया, मोर हो गया, न हो गया, फूल हो गया, इस टाइप से। और तत्सम क्या होता है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जैसे क्यों प्रयोग किए जाते हैं, वे होते हैं तत्सम। जैसे आम्र हो गया, अग्नि हो गया, पुष्पा हो गया, ये हमारे तत्सम शब्द हैं। ओके सर, अगला करते हैं हम लोग 15 क्वेश्चन, 50 नंबर मतलब 50 नंबर क्वेश्चन। जिसकी आशा ना की गई हो, जिसके लिए हमें एक शब्द बताना है। जिसकी आशा ना की गई हो वो होता है अप्रत्याशित। क्या बोलेंगे उसको? अप्रत्याशित। और जो आशा से अधिक हो उसको बोलते हैं हम आशा से। ये हमारा एक शब्द है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 51, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। यहाँ पे देखिए 3 जो शब्द हैं वो अशुद्ध हैं, एक शुद्ध है। तो शुद्ध कौन है हमारा? अधीन। ये शब्द हमारा सही है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर अधीन। नेक्स्ट है हमारा 52, निम्नलिखित में से सद्भव शब्द है, इसमें सद्भव कौन है? तो इसमें जो सद्भव है वो हो जाएगा दाढ़ी। राइट आंसर है दाढ़ी। दिए गए शब्दों में दाढ़ी सद्भव शब्द है। इसका तत्सम दक्ष क्या होता है? दक्षता। ये याद कर लीजिएगा, दक्ष क्या होगा? क्योंकि नग्न, दक्षिण तथा द्राक्षा तत्सम शब्द है। मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में जो के क्यों प्रयुक्त होते हैं, यहाँ पे वही पूरी डेफिनेशन बताई गई है और एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे आम, कर्ण, अकर्ण, ये होते हैं तत्सम। मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया हो उन्हें तद्भव बोलते हैं। जैसे आग, आलस, राह, ये होते हैं तद्भव। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम है। तत्सम कौन है इसकी? ये होगा यौवन। कौन सा? यौवन। दिए गए शब्दों में यौवन तत्सम शब्द है, जबकि जोगी, जोबन, जमाई ये सब क्या है? तद्भव है। संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को तत्सम कहते हैं। जैसे क्या होता है? घट, चंद्र, कैसे, ये क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। और जो ऐसे यूज कर लिए जाते हैं, मतलब हिंदी में परिवर्तित करके यूज कर लिए जाते हैं, उनको हम लोग तद्भव बोलते हैं। जैसे छाता, गर्दन और चांद, ये कैसे? ये हमारे तद्भव है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें मतलब 3 पर्यायवाची पृथ्वी से हैं लेकिन एक नहीं है, और वो है हमारा अचल। अचल किसका पर्यायवाची है? अचल पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। दिए गए शब्दों में अचल शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि इला, अचला, अवन ये क्या है? पृथ्वी के पर्यायवाची है। अचल शब्द के जो अन्य पर्यायवाची हैं वो क्या है? अचल के पर्यायवाची बताए गए हैं अविचल, अटल और अधिक दृढ़। ये किसके हैं? अचल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 55, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है। एक वाक्य में जो विशेषण है वो अशुद्ध है, वो कौन सा है वाक्य? तो यहाँ पर है सुंदरी लड़की। सुंदरी लड़की थोड़ी ना होता है, सुंदर लड़की होता है। सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, सुंदरी लड़की नहीं होता है। ये हो जाएगा अशुद्ध वाक्य। दिए गए वाक्य सुंदरी लड़की में विशेषण सुंदरी अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा सुंदर लड़की। विशेषण वे शब्द जो संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण शब्द से जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, इसमें आपको तत्सम बताना है। तो तत्सम होगा शक्ति। क्या हो जाएगा? शक्ति। देखिए दिए गए शब्दों में शक्ति तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होगा? संगत होगा। जिसका तद्भव होगा संगत। पंख, 15 तथा संगत तद्भव है।
मूल भाषा संस्कृत से लिए गए हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग जय का प्रयोग होता है ये हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तत्सम और तद्भव की डेफिनेशन, इसलिए यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। अब यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, आपको सही बताना है यहाँ पे सही कौन सा है। तो यहाँ पे सही जो है वो होगा अनुकूल, बाकी क्या है, बाकी सारे गलत है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं रचयिता, रचयिता कैसे लिखा जाता है, इसमें ई नहीं लगती है बल्कि छोटी ई की मात्रा लगती है या पे। ऐसे ही अनाधिकार को भी ऐसे लिखते हैं, चिन्ह, चिन्ह को भी हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये सारे अशुद्ध शब्द हैं और ये शुद्ध शब्द। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, इसमें एक वाक्य शुद्ध है वो कौन सा है। तो देखिए, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुंदर होता था, तो यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। लेकिन बाघ और बकरी एक घास पर पानी पीती है, यहाँ पर पीती नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बाघ और बकरी एक घास पर पानी पीती है, तो यहाँ पे पीते हो जाएगा। यहाँ पे क्या गलत है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, मतलब उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, प्रकट नहीं की, आपत्ति की। और इसमें क्या था, तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तमाम नहीं होगा, संपूर्ण देश भर में यह बात फैल गई। ठीक है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। शुद्ध कौन है इसमें, प्रामाणिक। क्या हो जाएगा, प्रामाणिक क्या है, प्रामाणिक शुद्ध शब्द है, बाकी सारे अशुद्ध है। अब अशुद्धता देखते हैं क्या क्या है उनमें। जैसे पूजनीय, पूजनीय ऐसा नहीं लिखा रहता है, आधा जा नहीं होता है, पूजनीय में पूरा जा होता है। तत्कालिक, तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है, बड़ा की मात्रा लगती है फिर। पैतृक, पैतृक नहीं होता है, पैतृक होता है। ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है किससे क्लास का और इस फिजिकल सेट का। ये है हमारा, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं हम लोग विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। वे शब्द जिनमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है विशेषण होते हैं।